इसी के चलते रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। तब कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया 5000 भारतीय पहुंच गए थे, जिनमें से 90% सिख थे। पहला नियम बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। यहाँ पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिससे छात्र इतना कमा लेते हैं कि अपना जेब खर्च निकाल सके। और 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। विदेश जाने की बात करें तो देश में पंजाब दूसरे नंबर पर है, इस मामले में पहले नंबर पर चंडीगढ़ है। चलिए आपको अच्छे से बताते हैं इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। सन 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आमंत्रित किया था। तब घुड़सवार सैनिकों का एक दल भारत की महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। इन्हीं सैनिकों में से एक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। सिख के साथ कुछ और सैनिकों ने कनाडा में रहने का फैसला किया था। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाया। भारत से सिखों के कनाडा जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। तब कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया 5000 भारतीय पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे। 1907 तक आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्ली हमले शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासियों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया। पहला नियम बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। हालांकि यूरोपियन लोगों के लिए यह राशि महज $25 थी, लेकिन तब तक भारतीय वहां बस गए थे। इनमें से ज्यादातर सिख थे। सन 1960 के दशक में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनी, तो यह सिखों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों में बदलाव किया और विविधता को स्वीकार करने के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत के कई इलाकों से लोगों ने कनाडा आना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आज भी भारतीयों का कनाडा जाना बंद नहीं हुआ। आज की तारीख में कनाडा की आबादी धर्म और नस्ल के आधार पर काफी विविध है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में कनाडा की कुल आबादी में 22.3% हो गए थे। वही 1981 में कनाडा की कुल आबादी में महज 4.7% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कनाडा की कुल आबादी में 33% हो जाएंगे। कनाडा में जाने से फायदा ये है कि वहाँ पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन भी दिया जाता है। यह पार्ट टाइम जॉब सप्ताह में 10 से 20 घंटे की होती है, जिससे छात्र इतना कमा लेते हैं अपना जेब खर्च निकाल सके। इसके अलावा यहाँ नस्लीय भेदभाव जैसी समस्याएं भी नहीं है। कनाडा की 2022 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे देशों से कनाडा जाकर बसने वालों की कुल संख्या में से 19% भारतीय होते हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। खालसा वॉक्स नाम की एक संस्था ने बताया कि कनाडा में पढ़ने के लिए पंजाब के स्टूडेंट हर साल 68,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पंजाब में विदेश जाने की चाहत रखने वाले 80% युवा कनाडा ही जाना चाहते हैं। ओवरसीज स्टडी की एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट की एक साल पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 75% पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में जाकर ही पढ़े। इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब में बढ़ रही बेरोजगारी और नशे की लत को माना गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2022 में विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वालों की संख्या में 68% बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 4,44,553 छात्र विदेश पढ़ाई के लिए गए थे, जबकि 2022 में आंकड़ा बढ़कर 7,50,365 हो गया। इससे पहले 2017 में 4,54,009, 2018 में 5,17,998 और 2019 में 5,86,337 छात्र विदेश पढ़ाई के लिए गए थे। 2020 में कोरोना की वजह से बाहर जाने वाले छात्रों के आंकड़ों में गिरावट आई थी, लेकिन उस साल भी तकरीबन 2,59,655 छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की बात करें तो देश में पंजाब दूसरे नंबर पर है। इस मामले में सबसे आगे चंडीगढ़ है। यदि उस राज्य की बात करें जिससे सबसे कम युवा विदेश पलायन कर रहे हैं तो उनमें त्रिपुरा का नंबर आता है। बता दें कि कुछ दिन पहले कनाडाई सीमा सुरक्षा एजेंसी ने ऐसे 700 युवाओं को डिपोर्ट करने का नोटिस दिया है। इन युवाओं के वीजा दस्तावेज फर्जी निकले हैं। इसके लिए इन छात्रों के परिवार वालों ने मोटी रकम भी चुकाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन छात्रों से कनाडा के एक कॉलेज में प्रवेश के नाम पर 16 से 20 लाख रुपए लिए गए थे। बाद में यह कहकर टरका दिया था कि सभी सीटें भर गई हैं, 6 महीने बाद प्रवेश मिल जाएगा। इन छात्रों ने वहाँ डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश ले लिया। जब जांच हुई तो सभी के वीजा दस्तावेज फर्जी पाए गए। आपको बता दें साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपने कैबिनेट में जगह दी है उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। तो इन्हीं के चलते ज्यादातर युवा कनाडा ही जाते हैं। सबसे अहम बात है कि वहाँ पर रोजगार मिल जाता है और हमारे यहाँ पर इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि यहाँ पर रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल है। सरकार से अनुरोध है कि इन चीजों पर काम किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा भारत में से सिखों का कोई नाम भी नहीं रहेगा।